अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश के धार में एक पुलिस ऑफिसर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सख्त लहजे में लोगों को वार्निंग देता नजर आया। ऑफिसर्स ने कहा कि तुम्हारा वक्त गुरुवार को खत्म हो गया था, जिसको लड़ना है, जिसमें हिम्मत है वो कोशिश कर ले। उसने कभी सोचा नहीं होगा ऐसी कार्रवाई होगी। भारत माता की जय। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसको देशभक्ति और सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना की कोशिश बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में इस तरह सियासी या जज्बाती नारा लगाना चाहिए या नहीं। इस मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना रिएक्शन दिया। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश के DGP को टैग किया और कहा कि अगर ये वीडियो असली है तो ऑफिसर जिस अंदाज में बात कर रहा है उसे उसकी सोच साफ नजर आती है और ऐसा लगता है कि ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बराबरी और न्यूट्रल पुलिसिंग पर यकीन नहीं रखता। ओवैसी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि वो इस तर्ज गुफ्तगू की मजम्मत करते हैं और ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म छोड़कर खुलकर बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए अगर उसकी सोच सियासी हो चुकी है तो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑफिसर भारत माता की जय का नारा क्यों लगाया। इंडिया में कई लोग इस नारे को देशभक्ति और नेशनल यूनिटी की निशानी मानते हैं। अक्सर रैली, सियासी जलसों और पब्लिक इवेंट में यह नारा सुनने को मिलता है, लेकिन जब कोई पुलिस ऑफिसर्स किसी ऑपरेशन या वार्निंग के दौरान इस तरह का नारा लगाता है तो फिर डिस्कशन सिर्फ देशभक्ति तक लिमिटेड नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस को सिर्फ कानून के हिसाब से न्यूट्रल तरीके से काम करना चाहिए और उनकी जुबान में किसी भी तरह का सियासी या जज्बाती रंग नहीं दिखना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर ने मुल्क के लिए अपनी वफादारी और कॉन्फिडेंस दिखाया। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ऑफिसर को स्ट्रॉन्ग और फियरलेस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स और दंगाई अंसार के खिलाफ इसी तरह के सख्त लैंग्वेज जरूरी है, ऐसा अनबक कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर का काम सिर्फ कानून को फॉलो करवाना है, किसी आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल नैरेटिव को प्रमोट करना नहीं। इसी वजह से और ये वीडियो सिर्फ एक स्टेटमेंट का इशू नहीं रहा, बल्कि पुलिस न्यूट्रलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेसी के हवाले से एक बड़ी डिबेट बन चुका है। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। तो दोस्तों, दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश में मौजूद धार का जो इलाका है, यहाँ पर एक 700 साल पुरानी मस्जिद है जिसका नाम कमाल मौला मस्जिद है। ये जो है पहले मस्जिद थी, जुमे के लिए नमाज होती थी, लेकिन अचानक वहां पर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यहां पर का अधिकार यानी हक सिर्फ हिंदुओं को है, जिसकी वजह से यहां पर अब पूजा शुरू हो चुकी है। मुसलमानों का जो हक था जुमे की नमाज का, वो खत्म कर दिया गया। जी हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहली बार जुमे के दिन भोजशाला कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर महाआरती का इंतजाम किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में हिंदू भक्तों ने शिरकत की, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अपने घरों और प्राइवेट जगहों पर काला बैंड बांध कर एहतजाज के तौर पर जुमे की नमाज अदा की। पूरा धार शहर दिन भर सख्त सिक्योरिटी के साए में रहा और एडमिनिस्ट्रेशन हर पल सिचुएशन पर नजर रखते हुए थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मई को एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स असल में मां सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के उस पुराने ऑर्डर को भी रद्द कर दिया, जिसमें यहाँ पर के मुसलमानों को हर जुमे के दिन इस जगह पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में सियासी और मजहबी माहौल काफ़ी गर्म हो गया, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ इस जगह पर अपना हक जताती रही है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले कई सालों से एक अरेंजमेंट चल रहा था, जिसके मुताबिक हिंदू कम्युनिटी को हर मंगलवार के दिन भोजशाला में पूजा करने की इजाज़त थी, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी हर जुमे यानी जुमे के दिन कमाल मौला मस्जिद वाले हिस्से में नमाज अदा करती थी। ये सिस्टम कई सालों से चल रहा था और इसी के तहत दोनों तरफ के लोग अपनी इबादत कर रहे थे। लेकिन अब हाई कोर्ट के नए वर्डिक्ट के बाद पहली बार जुमे के दिन पूरे कॉम्प्लेक्स में हिंदू संगठनों ने बड़े पैमाने पर धार्मिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए। आज सुबह से ही धार और आसपास के इलाकों में हिंदू भक्त भोजशाला पहुंचना शुरू हुए।
कई लोग फूल मालाएं, पूजा का सामान और भजन कीर्तन की तैयारी के साथ यहाँ मौजूद नजर आए। भोज उत्सव समिति और भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति की तरफ से पूरे दिन अलग अलग धार्मिक प्रोग्राम रखे गए, जिसमें भजन कीर्तन और महाआरती का भी इंतजाम किया गया। कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर का माहौल पूरी तरह धार्मिक रंग में नजर आ रहा था। जगह जगह रंगोली बनाई गई थी, फूलों से सजावट की गई और भक्त लंबी लाइनों में खड़े होकर पूजा और आरती का इंतजाम कर रहे थे। भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के कन्वीनर गोपाल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धार और आसपास के इलाके से आए हुए भक्तों ने पूरी तरह अमन और शांति के साथ पूजा और धार्मिक कीर्तनों में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि कई सालों बाद जुमे के दिन इस तरह का बड़ा धार्मिक प्रोग्राम देखने को मिला है और लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूरे दिन कहीं भी इस तरह का तनाव या झगड़ा देखने को नहीं मिला और सब कुछ शांति से होता रहा। दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी में हाई कोर्ट के फैसले को लेकर नाराजगी और मायूसी साफ नजर आई। तो मुसलमान हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, इसलिए मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसी तरीके से अभी भी। इस पर हिंदुत्व ग्रुप का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए दूसरा पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है तो उसका जाने का अधिकार था। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि जैसे ही निर्णय आया, उसको उनके 15 तारीख को निर्णय आया तो उनके अगले दिन 1-2 दिन में चला जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और वो बृहस्पतिवार की यानी जस्ट एक दिन पहले शुक्रवार की जो नमाज का दावा करते हैं वो उसके एक दिन पहले 8:30 बजे रात में वो SLP लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और शुक्रवार उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। यह केवल एक जो न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने की एक जो मांग करते रहते हैं वो हमेशा, और कब्जा करने की उनकी मंशा रहती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के माध्यम से उन्हें बताने के लिए कोई फैक्ट नहीं है। हमें ये पूरा विश्वास है कि जो निर्णय हाई कोर्ट में हुआ है वही निर्णय सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इस पे मुहर लगा दे तो ठीक है, हिंदुओं के लिए सदा के लिए वो विवाद समाप्त हो जाएगा। लोकल मुस्लिम लीडर अब्दुल समद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम करती है, लेकिन वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। इन्होंने कहा कि वो पूरी तरह अमन के साथ अपना एहतजाज किए और घरों में जुमे की नमाज अदा करे। अब्दुल समद ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब्दुल समद ने एडमिनिस्ट्रेशन के उस फैसले पर भी एतराज जताया जिसमें कमाल मौला मस्जिद वाले हिस्से में जुमे की नमाज की परमिशन कैंसिल कर दी गई। उनका कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी कई सालों से यहाँ नमाज अदा करती आ रही थी और अचानक इस तरह की परमिशन को रोक देना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तकलीफ का सबब बना। इन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम डेलीगेशन ने हाल ही में एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की थी और मेमोरेंडम सबमिट करते हुए ये शिकायत की थी कि भोजशाला के आसपास कुछ एक्टिविटीज हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक नहीं चल रही थी। अब्दुल समद ने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फैसलों का स्वागत भी किया और कहा कि कुछ प्रोग्राम और परमिशन को कैंसिल करना जरूरी था क्योंकि उनसे शहर में अमन और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का संविधान हर कम्युनिटी को बराबर मजहबी आज़ादी देता है और मुस्लिम कम्युनिटी भी हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, इसीलिए हमारा संविधान ये कहता है कि आप आपके धर्म की आज़ादी के हिसाब से सारे वो काम कर सकते हैं जो आपके अधिकारों में आता है। इसीलिए हम हमारे घरों के आंगनों में नमाज पढ़ेंगे, विरोध स्वरूप हम काली पट्टी बांधेंगे, हमारी बाजार मार्केट बंद रखेंगे, हमारे बिजनेस बंद रखेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, ना कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर। ये कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण ले चुके हैं, हमने हमारी SLP दायर कर चुके हैं, इंशाअल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिलेगी और जैसे नमाज यहाँ पिछले दिनों में होती आई है वैसे फिर से होगी। यहाँ वापस से अजान की आवाजें गूंजेगी और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दमदारी से इस केस को लड़ेंगे। फिलहाल भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और बड़ी कानूनी कार्रवाई या सियासी बहस देखने को मिल सकती है। तो बाबरी मस्जिद के बाद धार का यह मामला पूरे देश में चर्चा का टॉपिक बना हुआ है और हर किसी की नज़र अब आने वाले अगले कानूनी फैसले पर टिकी हुई है। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।